अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ईद की मुनासबत से अंडे और कोफ्ते बना रही हूँ। ये कोफ्तों के अंदर का मसाला है, ये नारियल है, तकरीबन 1.5 इंच का है पीस नारियल, खसखस 2 चम्मच, 1.5 चम्मच चारों मगज़, ये भुने हुए चने 2 चम्मच और 15-20 बादाम है। इन सब को धोकर इसे भिगो देना और उसके बाद इसे बारीक पीस लेना है। पीसने के बाद ये कोफ्तों के कीमे में मिक्स करना। उसके इंग्रेडिएंट बताती हूँ। 800 ग्राम कीमा है बारीक पिसा हुआ, और ये 3 प्याज हैं चॉप किए हुए, बहुत बारीक चॉप किया, और इसे निचोड़ लिया इसे छन्नी में ताकि पानी निकल जाए और प्याज रह जाए सूखा। और ये है सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया और लाल मिर्ची, इसे ड्राई रोस्ट किया, पीसा। ये है 1 से 1.5 चम्मच है, ये कोफ्तों में मिक्स करना है। गरम मसाला है 1.5 चम्मच, 1 चम्मच कोफ्तों में, आधे चम्मच सालन में डालना है। 1 चम्मच अदरक है, 1 लहसुन चम्मच, ये भी हमने कोफ्तों में डालना है। ये है, मैंने आपको पहले बताया था, ये उसमें सालन में भी डालना है और कोफ्तों में भी मिक्स करना है, मिलाना है। ये खसखस है, बादाम है, चारों मगज़ हैं, चने हैं, रोस्टेड चने हैं। इन सबको भिगो कर इसे पीस लेना है, और इसे सालन में भी 2 चम्मच डालें और 2 मैं इसमें डालूँगी कोफ्तों के अंदर। 5 हरी मिर्ची हैं, ये मैं कोफ्तों में डालूँगी। आधी चमची हल्दी है, 3 चम्मच ये टमाटर मैंने इसे ग्राइंड किए हुए हैं, और 3 चम्मच दही है, सफ़ेद ज़ीरा है 1 चम्मच, सूखा धनिया 1 चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, नमक 2 चम्मच, 1 चम्मच मैंने इसमें से कीमे में कोफ्तों में डालना और 1 सालन में डालना है। 1 चम्मच अदरक और 1 लहसुन, ये मैंने सालन में डालना, और ये वही है बादाम, खसखस, चने और ये चारों मगज़, इनको सबको मिक्स करके पीस लिया, ये हम उसमें डालेंगे सालन में। और 4 से 5 चम्मच ऑयल के हैं, और 4 से 5 चम्मच धनिया जो मैंने कीमे में मिलाना है। 2 छोटे साइज़ के प्याज हैं जो मैंने लच्छेदार काटे हैं, और 8 अंडे हैं जो मैंने फुल बॉयल करने, फुल बॉयल हो जाएंगे फिर मैं इसे सालन में मिक्स करूँगी। अब इसमें मिक्स करते हैं। ये धनिया है, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और लाल मिर्च जो मैंने पीसी है, ड्राई रोस्ट किए। गरम मसाला 1 चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, ये जो मैंने पेस्ट बनाया था बादाम और इन चीज़ों का, ये वो है। अब धनिया ऐड करना है, प्याज, कीमे का छोटा सा पीस है, इसे मैं फ्राई करूँगी थोड़ा, इसलिए कि इसका हम टेस्ट कर लेंगे इसमें नमक कम तो नहीं है। ये जो मैंने पीस फ्राई किया था कीमे का, ये मैंने टेस्ट करना था इसमें नमक ज़्यादा या कम तो नहीं है, हमें ज़रूरत तो नहीं और डालने की, लेकिन बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास नमक मिर्च सब चीज़ें ठीक है। अब ये कीमा तैयार है, एक जान कर लिया है। अब इसके कोफ्ते बनाते हैं, और फिर कोफ्ते जब बन जाएंगे फिर हम पकाना शुरू करेंगे। चलें, अपनी मर्ज़ी के छोटे बड़े साइज़, मीडियम साइज़ जो भी बनाने
पानी का हाथ लगाया, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कोफ्ते तैयार हैं, बना लिए हैं, ये देखिए। एक तरफ हमारे अंडे बॉईल हो रहे हैं, दूसरी तरफ मैं ये पकाना शुरू करती हूँ। 4 से 5 चम्मच ऑयल डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये गर्म हो तो हम इसमें प्याज डालें। अब इसमें हम प्याज डालते हैं ब्राउन होने के लिए। ये प्याज ब्राउन हो गया है, अब हम इसे निकालते हैं ठंडा होने के लिए। ठंडा हो जाएगा फिर हम इसे पीसेंगे, बारीक पीस के फिर हम इसका मसाला बनाएंगे। और इसमें तेल में मैंने तेज़ पत्ते 2 डाले हैं। ये प्याज ने जो ब्राउन किया था ये मैंने पीस लिया है। अब हम इसमें डालते हैं। तो हम इसमें अब इसमें मैंने टमाटर डाले हैं और साथ ही हम इसमें ये मसाले भी ऐड करेंगे। सफ़ेद ज़ीरा, धनिया सूखा, हल्दी, और लाल मिर्ची, लहसुन और अदरक। दही, नमक, और ये मैंने जो पीसा था बादाम वगैरह, ये बादाम चने से काट उसका पेस्ट, नारियल, अब इसमें हम कोफ्ते डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आँच बहुत हल्की रखनी है, तेज़ आँच नहीं रखनी। ये मीडियम लो पे
अब इसे मीडियम आंच पे रखना है, हाई नहीं करना है, इसलिए कि ये जल इसका पानी सूख जाएगा, इसमें कोफ्तों में से पानी निकलेगा, ये उसी में गल जाएंगे कोफ्ते। अभी ना इसमें पानी डालना ना कुछ, इसी में ये अभी तैयार हो जाएगा ना। इसमें चम्मच लगाना, अगर इसे हिलाने हैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद इस तरह दोनों हाथ से पकड़, चम्मच नहीं लगाना। 3 से 4 मिनट तक ये इसी तरह हम पकाएंगे और 3 से 4 मिनट के बाद फिर हम दोबारा मिलते हैं। चलिए जी, अब हम देखते हैं कि इसकी क्या हालत है, कहाँ तक पहुँचे है। माशाल्लाह, देखिए कोई कोफ्ता नहीं टूटा, हमने कोई चीज़ बैनिंग के लिए नहीं डाली है। ये देखिए कोफ्ते तैयार हैं और टूटे नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आप इसे चम्मच ना लगाएं तो कभी नहीं टूटेंगे। अब इस पर डालने हैं अंडे। बिस्मिल्लाह। इसमें अंडे डाल दिए, अब इसको इस तरह करते हैं ताकि ये इसमें भी मसाला जज्ब हो जाए अंडों से। अब हम इसमें चम्मच लगा सकते हैं। पाँच मिनट के लिए हम इसे रखते हैं दम पे, उसके बाद इसके लिए तैयार हो जाएंगे। फिर इसमें हम मिलते हैं 5 मिनट के बाद। ये रोटी के साथ या नान के साथ खाना है और तो ये तैयार है। हमने खाना है सफ़ेद चावलों के साथ, इसलिए हम डाल रहे हैं 1 कप पानी। 1 कप पानी डालें। खाना तैयार है, अब इसे डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह। बहुत टेस्टी अंडे कोफ्ते बने हैं, चाहे तो चपाती के साथ खाओ, चाहे तो सफ़ेद चावल के साथ खाओ। बहुत ही मज़े के हैं, टेस्टी हैं, ना मिर्चें ज़्यादा हैं और बिल्कुल मज़ेदार ईद के खूबसूरत डिश, खाने में भी और देखने में भी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।